ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन बीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई हरे अंतादि महान कर मंगल कर महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सब दुकान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगट मोक्ष मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 82 मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। ये अपनी चर्चा चल रही है जीव अजीव तत्व संबंधी आयथार्थ श्रद्धान। शरीर और आत्मा को एक मानने के क्या कारण हैं, ये आचार्य ए टूडामल जी साहब अपने को बता रहे हैं। तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती, और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता, इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है। पुत्र पुत्री धन धान्य अति घोड़े महल किंकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदाकाल अपने अधीन नहीं होने पर भी स्वयं अधीन नहीं ऐसे स्वयं को भाषित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। पुत्रादिक में ये मैं है सो मैं ही हूँ, ऐसे भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है। तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। अनित्य को नित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, दुख को सुख मानता है इत्यादि विपरीत भाषित होता है। ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है। ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के कारण ये हमारे ऐसा श्रद्धान बना हुआ है कि हम जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा नहीं पहचानते। ठीक है, अब देखो पुत्र आदिक हैं वे प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं, वे अपने स्वरूप में नहीं हैं, वो मेरे से भिन्न हैं, वो यहीं रह जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, मैं जब था वो तब नहीं थे, मेरे बाद इस पृथ्वी पे आए हैं, संयोग हुआ है। तो भी ऐसा मिथ्या दर्शन के कारण विचार उत्पन्न नहीं होता, और बिल्कुल पूरी तन्मयता के साथ ये पुत्र आदिक ही मेरे हैं, इनका ही सब कुछ है, इनमें ही सब कुछ है, ऐसी भ्रम बुद्धि बनी रहती है। और क्या कहते हैं, मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। अन्यथा भाषित होता है माने शरीर पुद्गल का पिंड है, वो बिल्कुल आत्मा से भिन्न है, उसमें सड़ने गलने का स्वभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है, कभी सड़ता है, बीमारियां होती हैं, कुछ दुनिया भर के रोग सब दिखाई देने पर भी कि ये सब पुद्गल का परिणमन है, तो भी उसे पुद्गल का परिणमन नहीं मानता, उसे अपना ही परिणमन मानता है। ये सब मिथ्या दर्शन के कारण होता है। ठीक है ना। अनित्य को नित्य मानते हैं, ये अपन को पता है कि ये पर्याय क्षण भंगुर है, यहाँ सदा काल अपने को रहना नहीं, फिर भी ऐसी कल्पना करते हैं कि हम सदा काल यहीं रहेंगे, हम जैसे मरेंगे ही नहीं, जितनी कुछ भी चिंताएं हैं वो सब यहीं 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 है। कोई विचार कहने को कहता भी है कि तुम इस पर्याय में कितने दिन रहोगे, इतने परेशान क्यों होते हो, तो भी विचार नहीं करते। बार बार समझाने पर भी कि ये शरीर आदि अनित्य हैं, ये सब संयोग हैं, इनका वियोग होना ही होना है, तो भी इसको ये बात स्वीकार नहीं होती। ये सब काय के कारण होता है, मिथ्या दर्शन के कारण। अनित्य को नित्य मानता है। और देखो
भिन्न को अभिन्न मानता है, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, उन्हें एक मानता है। स्त्री पुत्र मकान दुकान प्रत्यक्ष ही भिन्न है, क्योंकि शरीर और आत्मा में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो चलो बात समझ में भी आती है। लोग कहते ना कि साहब शरीर और आत्मा अब दिखाई तो देते नहीं, इसलिए हम श्रद्धान कैसे करें कि जी हमसे अलग हैं। अगर हमें शरीर और आत्मा अलग अलग दिखाई दे जाए तो हम श्रद्धान कर लें, लेकिन ये 100% ये बात सच्ची नहीं है। सच्ची क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न नहीं दिखाई देते, ये बात तो ठीक है, लेकिन स्त्री पुत्र तो भिन्न दिखाई देते हैं। उनके साथ तो जीव का कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। पत्नी का सिर दर्द होता है तो तुम्हारा थोड़ी होता है? पत्नी भोजन करती है तो हमारा पेट थोड़ी भर जाता है। बेटे की तकलीफ हमारी तकलीफ थोड़ी होती है। ऐसा बिल्कुल भिन्न दिखता है ना कि बेटे का रंग रूप भी अलग है, बेटे का सोचने का, समझने का, देखने सब उसके नज़रिए अलग है। वो अपना, उसकी ज़िंदगी अपनी है और वो कहता भी है मेरी ज़िंदगी है, तुम क्यों परेशान होते हो। ऐसा बिल्कुल भिन्न भाषित होने पर भी कि ये मेरी सुनता भी नहीं, एक बात मेरे से भिन्न प्रत्यक्ष है, तो भी मोह की महिमा देखो उसमें एकत्व करता है। जो लोगों के ऐसे मन में भ्रम होता है कि साहब वो शरीर और आत्मा तो अलग अलग दिखाई नहीं देते, हम क्या करें, तो हम इसलिए हम अपने को शरीर मान लेते हैं। तो चलो आत्मा भिन्न दिखाई नहीं देता, शरीर ही दिखाई देता है, लेकिन स्त्री पुत्र भिन्न दिखाई देते तो उनको अपना क्यों मानते? इसका जवाब दो। ख्याल में है ना? इसका मतलब ये है कि ये तो तुम्हारा बहाना है, तुम भिन्न मानना ही नहीं चाहते। तुम तो अपने में मस्त, जहाँ जहाँ तुम्हें सुख की कल्पना होती है वहाँ एकत्व करके बैठे रहते हो और बातें बनाते हो कि साहब वो दिखते नहीं, फलाना ठिकाना, देखना चाहो तो दिखते हैं। ख्याल में है ना? इसलिए ये तर्क तो है ही कि साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध अनादि काल से है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं ऐसे लोगों के मन में रहते हैं। अगर हम चौथे काल में पैदा हो गए होते तो हम तो मोक्ष चले जाते। हमने न जाने कौन से पाप कर लिए, हमें पंचम काल खोटे काल में, काल खोटा है कि तुम खोटे हो, काल दोष को देते हो, अपना दोष काल पे मर दिया। सब पंचम काल का, कोई पंचम काल का दोष नहीं है। इतने ही अच्छे होते तो पंचम काल में आते ही क्यों? ख्याल में है ना? ये तो पहले ही से मिथ्या दृष्टि थे, कभी महावीर से लेके आदिनाथ की किसी की सुनी नहीं, ज्ञानियों की बात समझी नहीं, तभी तो यहाँ घूम रहे हैं। और अभी भी कौन से समझने को राजी हैं? अभी कौन सी बात समझ में आ गई कि नहीं साहब हम तो बहुत क्या अभी भी बात समझ में नहीं आई। अगर अभी भी समझ में आ गई होती तो जीवन बदल गया होता। ये जीवन नहीं बदलता, ये कसाएं नहीं बदलती, ये अभिप्राय नहीं बदलता, ये वासनाएं नहीं बदलती, ये भूख नहीं बदलती, ये लालच नहीं बदलता, ये लोभ नहीं बदलता, ये कसाएं मान कसाएं ज्यों की त्यों खड़ी रहती है। इससे पता चलता है इतना तत्व सुनने के बाद भी तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वो परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसका कारण ये है कि वो बात अभी जमी नहीं है। अब ये तो कहते नहीं, फिर पंचम काल का दोष है, मुनिराज सही नहीं मिलते, ज्ञानी नहीं मिलते, मंदिर वालों का दोष है, ये भला है ना। अरे भाई किसी का दोष नहीं है, स्वयं का दोष है। कर्म का उदय खोटा है, तो वो कर्म का उदय खोटा है तो वो कर्म बांधा किसने था? तुमने ही तो बांधा था। अब उदय में आया तो उसका दोष हो गया, पहले निमंत्रण तुमने दिया है। और साहब हमारा तो कोई दोष नहीं, कर्म का कोई दोष होता ही नहीं, कर्म तो बेचारा जड़ है। तुम जैसे कर्म बुलाते हो वैसे बन जाते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इसलिए ये बातें अपने को ठगने के लिए छोड़ दो, बहुत भाव बढ़ जाएंगे। देखो भाई कुछ नहीं रखा जीवन में, जीवन को गहराई से विचार ऐसे करो कि कब तक इस पूरे जीवन में हम कितनी कसायों की पूर्ति करें? बताओ कितनी? एक आध लिमिट हो तो बताओ कि चलो साहब इतनी कसाई की पूर्ति करके हम खत्म हो जाएगी बात है। जैसे कोई होता है ना, हमारे जीवन में हमने किसी को कोई काम करना कहा कि भाई तुम्हारा हम काम कर, तो कितना करना है तो बता दो कि करते ही रहे। ऐसे ही इंद्रियों की कसायों की पूर्ति कब तक करना है? और कोई तुम्हें ऐसा लगता है कि इसका अंत हो जाएगा? मान कसाए 10 ग्राम पूर्ति करो 20 ग्राम खड़ी हो जाती, 20 ग्राम पूरी करो 100 ग्राम खड़ी होती, 100 ग्राम पूरी करो
1 किलो खड़ी हो, मतलब ये तो अंत ही नहीं आ रहा। ऐसी एक एक कसाय के बारे में सोचो कि इतनी सारी कसाय हैं और मैं सारी कसायों की कब तक पूर्ति करता रहूँ, कि कब तक मेरा जीवन ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में एक एक कसाय कितना दुख देती है। तो देखो यहाँ टोडामल जी साहब ने जो अपने को बताया कि भाई पुत्रादिक ये हैं सो मैं ही हूँ, ऐसी मान्यता। अभी देखो कई लोग कहते हैं साहब वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, लेकिन वो कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम भिन्न मानने ही नहीं चाहते। अब पुत्रादिक तो प्रत्यक्ष भिन्न दिखते हैं, फिर भी भिन्न नहीं मानता तो किसकी गलती है? वे प्रत्यक्ष कहते हैं हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बोलते हैं ना, फिर भी तुम भिन्न नहीं मानता तो किसकी गलती है बताओ। अब इतना जीवन बीत गया, 50 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, तो इतने जीवन में इतने ही निर्णय नहीं कर पाए कि ये सुखी होने का सच्चा उपाय है। कभी ये लगता था जब 30 साल के थे कि ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, तो निर्णय बनना चाहिए ना, तो ये निर्णय क्यों नहीं बनता? तो टोडामल जी साहब कह रहे इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन माने दिखते हुए भी निर्णय नहीं करता, ये मिथ्या दर्शन का जोर है। देख रहा है, समझ रहा है, फिर भी उस तरफ निर्णय नहीं करता। ये काय के कारण होता है? मिथ्या दर्शन के कारण। और क्या कहते हैं? नित्य को अनित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है। ये सब काय के कारण होता है? मिथ्या दर्शन के कारण। दुख के कारण को सुख का कारण मानता है। बोलो, इस जगत में कौन नहीं जानता कि हमने जो कारण हम इकट्ठे कर रहे हैं सुख के नाम पर, वे भविष्य में दुख देंगे। ये कौन नहीं जानता? ख्याल में सबको पता है ना। अरे हम सब, आप और स्त्री पुत्र मकान दुकान पुत्र आदि के पीछे अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और दूसरे का देखते हैं कि देखो इसका पुत्र बड़ा हुआ तो इसके माँ बाप की क्या हालत हो गई, दिख रहा है ना। फिर भी हम अपने छोटे से पुत्र में वही ताकत लगाते हैं। तो ये सब काय के कारण है? मिथ्या। क्योंकि मिथ्या दर्शन के कारण दुख का कारण भी सुख का कारण लगता है। मिथ्या दर्शन माने विपरीत मान्यता, कि भाई जैसा दिख रहा है वो वैसा नहीं मानेगा। सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है कि भाई ये पुत्र आदि जो हैं ये कोई काम के नहीं है, ये सब अपने अपने स्वार्थ के साथ ही हैं, फिर भी उनमें ही सारा जीवन लगाएगा। और सुनो, शुरुआत में लगाए तो चलेगा, लड़का अमेरिका में है, लंदन में है, वो देखने नहीं आ रहा 5-5 साल, उसको फुर्सत ही नहीं है, तो भी उसी की चिंता करता है। ये काय की महिमा है? वही की। ये सब मिथ्या दर्शन की महिमा है। अब क्या बताए, बोलो। ये सब टोडामल जी साहब कह रहे हैं, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, दुख को सुख मानता है। मान कसाय की पूर्ति सुख है कि दुख? बोलो। मेरे मान कसाय उत्पन्न हुई तो मुझे सुख हुआ कि दुख? लेकिन वो दुख नहीं मानता। उस मान कसाय की पूर्ति के लिए 10 लाख रुपए दान देने चला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे जीवन की यथार्थता देखें तो अभी हमें जो कसाएं उत्पन्न होती हैं उन कसायों का दुख ही नहीं लगता कि ये कसाय कितना दुख दे रहे। गेयों को देखने की इच्छा है, वो दुख है कि नहीं? मुझे कश्मीर देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई तो मुझे वो दुख चालू हो गया कि नहीं हो गया? वो कश्मीर की स्थिति खराब है तो भी मुझे उस गेय को देखना है, तो दुख कितना भारी होगा, लेकिन उसे दुख नहीं गिनता। ये मिथ्या दर्शन है। माने जो दुख है उसे भी सुख मानता है। पंच इंद्रियों के विषय भोगों की जो कामना है, जो वासना है, जो इच्छा है, वो आकुलता है, फिर भी उस आकुलता में क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। ये सब काय के कारण होता है? टोडामल जी साहब कह रहे हैं मिथ्या। और मिथ्या दर्शन का नाश क्यों नहीं होता? प्रश्न है, मिथ्या दर्शन का नाश क्यों नहीं होता है? बताओ देवेंद्र जी, क्यों नहीं होता मिथ्या दर्शन का नाश? क्योंकि वेद ज्ञान नहीं कर रहे। वेद ज्ञान क्यों नहीं कर रहे? पक्का श्रद्धान नहीं हो रहा। नहीं, ये श्रद्धान नहीं हो रहा ना कि ऐसा। तो श्रद्धान कब होगा? सोचा कभी? ऐसे ही बोलते रहोगे जिंदगी भर?
वास्तव में चाहे कुछ तो एंड करना पड़ेगा ना। कहीं तो ऐसे ही बोलते रहेंगे साहब वो निर्णय नहीं होता, वो वेद ज्ञान नहीं होता, साहब कब क्यों नहीं होता कि वो साहब करते नहीं, तो फिर खत्म करना है मतलब। भैया अभी भी यही वाक्य बोलोगे कि साहब वेद ज्ञान नहीं करते, तो भैया फिर करना कब है? अपना कर रहे हैं। कुछ तो गाइडलाइन देना पड़ेगा कि साहब बस ऐसे सुनते रहेंगे, जब होना होगा सो हो जाएगा। तो कब होगा, कब होगा, कैसे होगा? और ये वाक्य और सीख लिए, आपको नहीं पता पंडित जी, सबमिशन की पर्याय जवानी होगी तब आएगी। सब क्रमबद्ध है, आप सोनगढ़ से बाहर हो, आपको कुछ पता ही नहीं। सोनगढ़ से कमाल के, आपको पता नहीं। एक भाई मिले मुझे, अभी प्रश्न आ गया तो पता ही थी, वे अपने आप को मुमुक्षु हैं ही, वो तो समझते नहीं सब मोक्षु हैं। उनका मेरे से बातचीत हुई तो कहने लगे, मैंने कहा और क्या हाल है भैया? बोले सब ठीक है। मैंने कहा और बताओ क्या चल रहा है, तत्व विचार वगैरह है? बोले साहब पहले जैसी परिणति नहीं बची, पहले जैसी परिणति अब नहीं है, जो पहले थी वो अब नहीं है। मैंने कहा ये जो बात है ना, ये तुम्हारी समस्या नहीं है, ये हर तीसरे मोक्षु की समस्या है। क्या? कि जो पहले साहब हमारी परिणति थी, पहले जो हमें धर्म की रुचि थी, जो हमारे अंदर एक बात थी, वो अब नहीं है। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, सामान्य प्रश्न है इसलिए मैं बता रहा हूँ, सबके काम का है। तो प्रश्न मैंने किया कि एक प्रश्न है कि वो पहले जैसी परिणति बची क्यों नहीं है, कारण क्या है? सही बात। अब वो जो कारण गिनवाया, अब वो कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। अब वो कारण हम गिनवाते हैं जो शास्त्रों को हमें रटा दिया गया है। कौन से कारण? अरे साहब वो तो महापुरुषों का भी जीवन, उदय की विचित्रता, निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, कर्म का उदय तीव्र है, क्या करें, वो तो महापुरुषों को भी कर्म नहीं छोड़ता। ख्याल में है ना? अब देखो मजेदार, चलो ठीक है साहब। प्रश्न मैंने किया कि ये जो परिणति है ये सुधरती कैसे है, ये बिगड़ गई ना, ये सुधरती कैसे है? बोले साहब तत्व निर्णय से, तत्व विचार से। तो मैंने कहा प्रश्न ये है कि तुम तत्व निर्णय तुम्हारा है कि नहीं? तो मुमुक्षु हो ना, तो प्रश्न ये है कि तुम्हारा तत्व निर्णय है कि नहीं? बोले साहब दो तरह के जीव होते हैं, एक वो जीव होते हैं जो तत्व निर्णय तो करते नहीं और भावुकता में धर्म में लग जाते हैं, और आगे जाके तो उनकी परिणति फिर वो नहीं है, वो तो छूटेगा ही धर्म। और एक वो होते हैं जो तत्व निर्णय करते हैं लेकिन उनका कर्म का उदय आ जाता है। हमने कहा सब जीवों को एक तरफ रखो, तुम तो अपन की बात करो, अपन कौन से में है? दो तरह के जीव से मुझे कोई लेना, अपन कौन से जीव है बताओ? भावुकता वाले कि निर्णय वाले? ऐसा बोले निर्णय वाले। तो हमने कहा चलो ये भी बात ठीक कह दी। अब हमने ये कहा कि पहले तुम तत्व ज़्यादा जानते थे जब नए नए लगे थे, कि तत्व अब ज़्यादा जानते हो, तब तुम्हें ज़्यादा पता था वस्तु स्वरूप के अब है। बोले साहब अब है। तो मैंने कि ये कौन सा धर्म है दुनिया का कि जब कुछ पता नहीं रहता तब तो आदमी उछाले मारता है, और जब ज़्यादा पता चल जाता है तब घर में शांत होकर बैठ जाता है। ये कैसा धर्म है भाई? है तब विषय कसाय की याद आने लगती है, भोगों की याद आने लगती है। उस समय पैसा छोड़ने को तैयार था, फिर वापस पैसा की तरफ दौड़ने को लगता है। पहले मान सम्मान की कोई कीमत नहीं थी, अब वापस मान सम्मान जी कैसा उल्टा हो गया भाई? पहले ये नहीं खाना, 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 इसमें पाप, इसमें पाप, इसमें पाप, इसमें पाप है। और ज्यादा धर्म समझ लिया तो किसी में पाप नहीं। ये कैसा धर्म है? कहीं तो गड़बड़ होगी, कुछ तो गड़बड़ होगी, नहीं समझ में आया। अब बात आगे चली, मैंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है। बोले गड़बड़ क्या है? बोले बात तो आपकी ठीक है, फिर जो उदाहरण आगे सामने आता है कि देखो साहब गड़बड़ है कि परिस्थितियां खराब है। अब किस पे दोष आ गया? बोले साहब मेरी बड़े बड़े त्यागी वृत्तियों से बात होती है, वो कहते निर्वृत्ति नहीं ली ना तुमने, इसलिए तुम्हारी ये दशा है। उन्होंने कहा भी गजब का उत्तर है। हमने कहा और आप अभी तक मोक्षु हो, ये बात स्वीकार करते हो कि निर्वृत्ति नहीं ली
इसलिए मेरी दशा ये तो तुम मोक्षु हो भी, क्योंकि तुम तो फेल मार गए। क्योंकि गुरुदेव का तो पहला सिद्धांत है निमित्त से कुछ नहीं होता, पहले नंबर की बात है। क्या तुम तो कहते निर्वृत्ति नहीं इसलिए नहीं, तो फिर उनने आगे उदाहरण दिया, बोले साहब देखो जो मुनिराज साधु संत गांव वगैरह में रहते उनकी परिणति देखो, और वे साधु संत जब दिल्ली में जाते हैं तो उनकी परिणति देखो। तो मैंने कहा आप ये मानते हो कि दिल्ली में आके बिगड़ गए, वहां सुधरे थे, ये स्वीकार करते हो? बोले नहीं 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 वो तो उपादान। मैंने कहा अरे यार कहीं तो जाना पड़ेगा। मैंने कहा इसका उत्तर मैं देता हूँ, बिगड़े हुए तो वे गांव में भी थे, लेकिन वहां बिगड़ने का कोई साधन नहीं था। यहाँ आके मिला माल, तो यहाँ आके असली औकात पता चली। नहीं समझे आप? अब जब जेब में दाना पानी नहीं है तो कहाँ से पता चलेगा किसको मटर पनीर खाना है? समझ में आया कि नहीं आया? बेचारा यही कह देगा नमक रोटी दे दो। तो ऐसी हमारे जीवन की परिस्थितियां बनी हुई हैं। ये हमारे निर्णय हैं एंड के आगे, ये हमारे जीवन भर की मेहनत का फल है, ख्याल में है ना। फिर दूसरी बात, मैंने जो बातें कही वो बात इसलिए बता रहा हूं कि हर मोक्षु की समस्या है। बात ये है भाई, मैंने कहा सुनो भाई अब मैं बताता हूं तुम्हें, ना कोई कर्म का दोष है ना कोई परिस्थिति का दोष है, क्योंकि परिस्थितियों का दोष तो कभी होता ही नहीं, ये बात ध्यान रखना। अंतरंग में निर्णय तब भी नहीं था और निर्णय अब भी नहीं है। तो बोले मतलब? मैंने कहा मतलब ये है कि तब जो लगे थे वो नया नया धर्म मिला था। जैसे आदमी को नई नई गाड़ी मिलती है, उसकी सफाई करता है, बहुत ध्यान रखता है, मजा आता है चलाने में। जब आदमी की नई नई शादी होती है, बीवी के सामने पूरी दुनिया भूल जाता है, दोस्त यार सब कुछ, किसी की याद ही नहीं आती। दोस्त फोन करता है यार आज आ रहे, अभी टाइम नहीं है, और वो ही दोस्त 2 साल बाद कहता भाई वापस आ रहा हूँ, कहाँ हो तुम? अबे भाई जा, अब जा तू भाभी के पास बैठ। अरे यार देख लिया कुछ नहीं है। जैसे वहां नया नया चस्का लगता है हर चीज का। वो मनुष्य की प्रकृति है ऐसी, ये जीव की मानव जाति की प्रकृति है कि उसको कोई भी चीज नई नई मिलती है। ऐसा नहीं खाली बात उसकी नहीं, हर चीज। अगर वो मिलिट्री में नया नया जवान जाता है, उसके बंदूक उठाने का, बॉर्डर पर खड़े होने का स्टाइल ही अलग होता है। नया नया पुलिस में भर्ती होता है, रोब झाड़ता है, गाड़ी रोको, रिश्वत नहीं लेता, मैं ईमानदार पुलिस वाला हूँ। ये कब तक चलता है? साल 6 महीने। समझ में आया ना? नया नया टीचर बनता है, उसको पढ़ाने का बड़ा शौक रहता है, बच्चों को ये सिखाऊंगा, इन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। धीरे धीरे छुट्टी के बहाने खोजने लगता है। अंतर समझ में आया? हर चीज में, हर चीज में नया व्यापार करो, ओहो सुबह इतने बजे पहुंचना है, मुझे अपने व्यापार को बढ़ाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। कुछ दिनों बाद सब ऐसे ही, जब नया नया धर्म मिलता है, ओह मुझे तो इन बातों की खबर ही, मैं तो इन कुबरुओं के चक्कर में फंसा था, अरे मुझे तो आज तक जाना ही नहीं। अब जवानी थी ना, उस समय जोश था, और जवानी के साथ साथ थोड़ी सी मान कसाई भी जगती है साथ में, कि लोग मुझे जाने। तो सबसे अच्छा जानने का प्लेटफॉर्म कौन सा है? मंदिर। यहीं आके पैसा फेंको तो मैं समाज जानने लगेगी, और कोई जगह नहीं है। तो एक वो भी कारण रहता है, और दूसरा कारण नया नया जोश रहता है। तो वो जोश और वो कसा है, वो आदमी को दौड़ाती है। और फिर उस समय इतना भावुक रहता है कि त्यागी वृत्तियों की शरण में जाए। वो कहे पानी रात्रि पीना बंद करो, जी साहब, उबाल के पानी पीना, जी साहब। बस वो ब्रह्मचारी नहीं बन पाता, क्योंकि घर गृहस्थी रहती है, इतनी सी तकलीफ है। अगर घर गृहस्थी नहीं हो तो वह महाराज तक भी बन जाए, क्योंकि हमें वो परिणति याद है सब। हमने वो सब परिणतियां देख ली अपने अंदर, किसी और की नहीं। हम जब 10-11 क्लास में पढ़ते थे, हमें ऐसा चस्का था मुनिराजों का, भक्ति का, दौड़ने का, संग चलने का, बिना चप्पल जूते माने जब तक पैर छिल नहीं जाए, मुनिराज के साथ चलने में मजा ही नहीं आता था। पैर छिलने चाहिए। फिर हम लोग देखते, देख फोले पड़ गए। 3 किलोमीटर चले आज बड़ी दोपहरी में। अभी आचार्य विद्यासागर महाराज जी इतना बड़ा नाम है, और मैं 9वीं 10वीं 8वीं उनके साथ निकली है। समझ गए? नहीं समझे? साथ मैंने इतने साथ में चले जिसका कोई हिसाब नहीं। तरवों में घी लगा लगा के थक गए।
ख्याल में है ना, खूब किया सब। लेकिन जब ये समझ में आया ना, और अंतर समझ में आया, तो वहां की ओ खत्म हो गई, यहाँ की ओ चालू हो गई। अब यहाँ की ओ ज्यादा दिन नहीं चलनी, ये भी चस्का है। ओ 6 द्रव्य मुझे तो पता ही नहीं थे, 7 तत्व, पुण्य भी है, पुण्य में भी बंद होता है। ओ साहब, ओ अंदर उतर नहीं रहा और जो बाहरी हो रहा है, वो सब जो होना सब निश्चित है, एक एक प्रयास निश्चित है, एक तरफ दूसरी तरफ का करता धरता नहीं हो, ऐसी बात है। अब ये सब बातें हैं तो महान, लेकिन अनुभव के बिना 2 कौड़ी की है। क्योंकि हमारे आचार्य कुंद देव, हमारे आचार्य ज्ञानी धर्मात्मा, जितने भी साधु, यथार्थ साधु हुए, जो भी ज्ञानी हुए, उन्होंने एक ही बात कही, आत्मानुभव के बिना सारा व्यर्थ है। अब ये बात हम कहना भी सीख गए कि आत्मानुभव के बिना हम ही सुना रहे सबको, लेकिन खुद ही आत्मानुभव नहीं कर रहे। तो ये गाड़ी कितने दिन चलेगी, कितने दिन चलेगी? जब तुम अनुभव में नहीं उतरोगे तो कितने दिन शास्त्रों के भरोसे जी लोगे? एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें यही शास्त्र झूठे लगने लगेंगे, अरे कुछ नहीं होता यार, लिखा है वो तो दुनिया भर का। तुम्हें यही त्याग व्रत कमजोर लगने लगेगा, अरे क्या होता है त्याग करने से, क्योंकि इन सब का जो आधार आत्मानुभव था वो तो तुमने किया ही नहीं। फिर 2 चीजें होंगी, या तो तुम ज्यादा ताकतवर होगे तो छोड़ दोगे नियम धर्म, और कमजोर दिल के होगे कि समाज वाले क्या कहेंगे, नरक नहीं चला जाऊं, इस डर से उनको ढोते रहोगे। ढोना समझते हो ना, ढोना और करने में अंतर है। वो तो ढोना पड़ रहा है, अंदर तो पढ़ती खत्म हो गई है सब। अब लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे, और अगर भैया नियम तोड़ दिए तो नरक ना चला जाऊं, तो सुनो नियम तो टूट गए, खत्म हो गए वे तो। अब तो वहां तुम जो है वो कहते हैं ना, जली हुई रस्सी पड़ी हुई है, वहां कुछ है नहीं। रस्सी जल जाती देखी कभी, रस्सी जली हुई, ऐसी रस्सी होती है, सूतली होती है, वो ऐसी पड़ी होती है, उसमें आग लगा दो तो दूर से वो वैसी दिखेगी तुम्हें कि रस्सी है, लेकिन वहाँ कुछ होता ही नहीं, राख होती है। अगर ऐसी उंगली मारोगे तो वहाँ कुछ नहीं है। ऐसे ही ये जीवन है पूरा, दूर से लगता है कि अरे ये नियम धर्म पालते साहब, अंदर से तो मर चुका है। और बस वो कभी बात होए, वो दिल की कहने को तैयार होए, तो फिर उसकी सच्चाई सामने जाती है। ऐसे कभी कभी मुझे मिल जाते हैं दिल की बातें कहने वाले, ख्याल में है ना, क्योंकि मैं विपरीत बोलता हूँ ना, मैं कहता हूँ नरक नहीं जाते नियम तोड़ने से, तो कहते जी ठीक मिल गया यार। कई है मेरे ऐसे जानने वाले, मैं सच बता रहा हूँ, मैं नियम ने कई मुझे ऐसे मिले, बड़े धर्मात्मा थे वो मेरे से चर्चा हुई तो क्या लगे पंडित साहब, मैंने कहा वैसे एक बात बताया, नियम तोड़ने से कुछ नहीं, बेकार की चीज़ है ये। आपने अगर अंदर आपके परिणाम ही नहीं है तो कुछ नहीं। आप भाई उसको लगता है जी आदमी थोड़ा ठीक मिला, अभी तक तो सब रे कहते थे तोड़ मत देना चाहे मर जाओ, ये कह रहा कुछ होता ही नहीं, तो फिर वो धीरे धीरे कहने लगती, बात तो आप सही कह रहे, मेरे से भी ना हरि के बिना रहा नहीं जाता, ये अष्टमी के दिन चक्कर आ जाते। तो मैंने कहा, मुझे कही कि मैं नाम नहीं ले सकता किसी का, मैंने कहा एक काम करो खा लिया करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम नरक जाते हो तो मैं भगवान से कह रहा हूँ इसको नहीं मुझे भेजना, क्योंकि इसको खिलाने का जिम्मेदार मैं हूँ। कहते सच में? हमने हाँ खाओ। फिर पता चला उनकी पत्नियों के फोन आया, आपने हमारे पति को भ्रष्ट कर दिया। हमने कहा बहुत कम भ्रष्ट किया, वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट था, मैंने बचा लिया। ख्याल में है ना, उसका जीवन नरक में, बेचारा नरक तो बाद में जाता, उसका जीवन यही नरक बन गया। अंदर कचोटता रहता उसका मन कुछ और है, करता कुछ और है। ऐसे आदमी की जिंदगी कैसी होगी, सोचो बात। तुम्हारे अंतरंग में कुछ और है, बहिरंग में कुछ और कर रहे हो, अरे राम राम। ऐसा जीवन क्या कहते, दुविधा में जीवन गया, माया मिली ना राम, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। यथार्थता में जीना सीखो, जो जीवन की सच्चाई। डरते क्यों? हम भावुकता में अगर लगे थे तो कोई बात नहीं, भावुकता छोड़ो, अब निर्णय करो। ये क्या बात हो गई? अब अपने ऊपर ये मान कसाय का बोझा क्यों रख लिया कि हम पुराने हैं और हम किसी से कहे, अरे किसी से कहना ही क्यों कुछ। अपने निर्णय अभी भी टाइम है कर सकते हैं कि हम उस समय भावुकता में लग गए थे, हमने यथार्थ वस्तु स्वरूप अनुभव में नहीं लिया। तो देखो भाई, कीमत तो अनुभव की है, कीमत काय की है।
और हम क्या करते हैं, अपनी कसायों को छुपाने के लिए हम हमेशा सहारा लेते हैं शास्त्रों का। ये सबसे बड़ी, अपना दोष छुपाने के लिए हमेशा शास्त्र का सहारा लेते। कैसे? हमने कहा क्यों मुकेश जी, थोड़ा तत्व निर्णय, तत्व विचारे पंडित साहब, कर्म का उदय खुटा है। और देखो आप तो जानते ही हो, पर्याय जब आनी होंगी तभी आएगी। अब ये तो आप अब पंडित जी कहते हैं, बात तो तुम सही कह रहे हैं, क्योंकि पंडित की भी पढ़ाई इतनी हुई है। अगर पंडित की पढ़ाई इससे ज्यादा हुई होती तो वो कहता बकवास बंद कर, खाएगा कर्म का उदय और खाएगा कुछ, खुद की रुचि नहीं है आत्मा की। दुकान जाते हो तो वो कर्म का उदय विचार करके जाते हो क्या? बेटे के पीछे रात दिन चिंता करते हो तो कर्म का उदय विचार करते हो क्या? वहां कोई कर्म का उदय। हमारी पढ़ाई सम्यक दर्शन की बात आती है तो साहब जब आना होगा तब आएगी, और घर गृहस्थी की बात आती तो मुझे करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये सब अपने को ठगने के उपाय है। अच्छे से ऐसे ही परिस्थिति, हमने निर्वृत्ति नहीं ली। अरे भाई तूने निर्वृत्ति नहीं ली, अच्छा हुआ बच गया। अगर तेरे जैसा आदमी निर्वृत्ति ले लेता तो जिन कुगरुओं को तू आज कुगरू कहता है, तू उन्हीं कुगरुओं में शामिल होता, क्योंकि तू भी वही कर रहा होता। कसायों की घर नहीं बना रहा होता तो आश्रम बना रहा होता। अपने बाल बच्चे नहीं करे होते तो घर के जो आश्रम में शिष्य शिष्याएं हैं उनमें अपनापन कर रहा होता। घर के बच्चों पे आदेश नहीं चला रहा होता तो उनको आदेश दे रहा होता कि ये मत करो, ये गलत है, इसे उनको बता रहा होता। आश्रम की चिंता कर रहे होते, घर की चिंता नहीं होता। यहाँ मैं व्यापार के लिए पार्टियों के पास जाता हूँ, तुम दान के लिए पार्टियां ढूंढते फिरते। बात तो वही की वही है, क्या अंतर पड़ता है? बड़े त्यागी वृत्ति के पास जाओ, अच्छे अच्छे जिनको तुम मानते हो, चले जाओ और कह दो एक सामान्य आदमी मिलने आया है, मिलने का टाइम ही नहीं उनके पास, क्योंकि ना ये 2 रुपये देने लायक है ना कुछ काम का है। वो कह दो साहब फलाना अरबपति सेठ आया है, वो 1 करोड़ देना उसको। अब भी सबसे पहले बुलाओ उनको, भैया इतनी दूर से आए, भोजन कराओ। हैं ये तो मैं उनकी हालत बता रहा हूँ जो अपने को साधु संत कह रहे हैं। तो अंदर समझ में आ गई, तुम्हें बात समझ में आ गई? ये सब दोष देना दूसरे को छोड़ दो भाई। ये जो परिणतियां मुमुक्षु कहते ना भाई, पहले जैसी नहीं बची। अरे भाई ये चस्का लगा था, और यथार्थ में आदमी एक समय बीतने के बाद वापस वहीं लौट के आता है जहां से चला था, क्योंकि लौट फिर के हमें सुख इंद्रियों ही में दिखता है। एक बार बताओ जब आत्मा का सुख मिला नहीं और हमने थोड़ी देर के लिए इंद्रियों का दमन कर भी लिया, दमन तो समझते हो ना, और दमन जवानी में आराम से किया जा सकता है, क्योंकि जवानी एक ऐसी चीज है आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी ख्याल में है ना। मिलिट्री में जा सकते हो, पुलिस में जा सकते हो, शहीद हो सकते हो, देश के लिए जान दे सकते हो। एक बूढ़े आदमी से कहो जाओ बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, तू तो वैसे ही कुछ काम का नहीं, मर भी जाएगा तो कौन सी आफत आ रही, जाएगा कोई बूढ़ा आदमी? 60 साल के आदमी से कहो हैं निकल जाओ बंदूक लेके, तुम वैसे ही मरने वाले हो, 2-4 को निपटा देना वहां, वो जाएगा? वो बिल्कुल नहीं जाएगा। वो कहा भाई साहब मैं तो बिल्कुल नहीं जाती। आपने देखा कभी, समझी इस गणित को, समझा तुमने कि जी कैसा गणित है? अरे जो आदमी बिल्कुल मरने के किनारे पे पहुंच गया है, जिसको 2-4 साल में मरना ही मरना है, वो आदमी मरने से इतना डर रहा है कि बचा लो कुछ नहीं। बूढ़े आदमी जितने रक्षात्मक हो जाते हैं, जवान वाला इतना रक्षात्मक नहीं होता। वो कहता है क्या देखे, मर गए तो मर गए, ये जवानी का जोश है। जबकि जवानी में वो जिएगा, माने इम्पोर्टेंस है उसकी जिंदगी, लेकिन वो दाव पे लगाने को तैयार है, और जिसको दाव पे लगाना चाहिए वो घर में घुस जाता है। ऐसे हम जवानी में त्याग व्रत में भी आगे बढ़ते हैं, छोड़ देंगे नहीं खाएंगे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही जब धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ता है तो ये चीजें याद आती हैं, क्योंकि आत्मा तो मैं देखो सीधी सी बात है, त्याग पहले कभी होता ही नहीं, पहले मिलता है, और मिलने के बाद वो त्याग कहने लगते, वो त्याग नहीं होता, वो छूट जाता है। ख्याल में है ना? क्या कहा मैंने? दोस्तों के त्याग पूर्वक शादी होती है कि शादी पूर्वक त्याग होता है? बोलो अंतर समझे? दोस्तों को कोई जाके लेटर नहीं पकड़ाने पड़ते कि आज से हमारी शादी हो रही, तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म, अब मैं तुम्हें टाइम नहीं दे। ऐसा कहीं हुआ दुनिया में?
नहीं हुआ। और ऐसा उसने सोचा था कि ऐसा करूंगा, नहीं सोचा था, कुछ भी नहीं था ना, कुछ दिमाग लगाना पड़ा क्या कि किन किन को छोड़ना है, किन को, कुछ नहीं। शादी हुई, दोस्त यारों से मिलना जुलना अपने आप कम हो गया, छूट गया। दोस्तों ने कहा क्या बात है, हम बुरे लगने लगे कि भाई बुरे की बात नहीं, मुझे कोई मिल गया, मेरे को कोई मिल गया है। और वो इतना ज्यादा अच्छा लगने लगा कि तुम्हें याद नहीं आती। बुरे की बात नहीं है, मुझे कोई तुमसे दुश्मनी नहीं हुई, मैं कोई तुम ऐसे ही, ये है त्याग का असली स्वरूप कि भाई मुझे आत्मा का इतना आनंद मिल गया कि मुझे इंद्रियों के भोग भोगने की इच्छा नहीं होती है। ये वो कोई इंद्रियों के भोग से चिढ़ता नहीं है कि जो महादुखदाई इनको छोड़ो, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो कहता मजा नहीं आता यार, क्या कर सकते, सहज छूट गया, बात इतनी सी है, पकड़ में आई कि नहीं आई। बढ़िया मीठा आम मिले तो खट्टे कौन खाए, देखा होगा तुमने। और भी उदाहरण हो सकते हैं। अपन को एक ठंडी रोटी दी, अपन खा ही रहे थे, इतने पत्नी गरम ले आई तो अपन वो ठंडी उठा लेती, तो हाँ ले जाओ ले जाओ, अपन कोई तकलीफ थोड़ी है कि क्यों उठा रही है। और अपन गरम खाने लगे तो अपन की उस रोटी से दुश्मनी भी नहीं है, अगर वो गरम नहीं होती तो अपन ठंडी खा लेते। ऐसे ही हमें कोई किसी से चिढ़ना नहीं है, हमें किसी से द्वेष नहीं करना, हमें कोई धर्म के नाम पर ये बुरा कुछ है ही नहीं। सीधी सी बात है, वस्तु स्वरूप है। 5 इंद्रिय के विषय भोग भी इसी प्रकृति में बने हुए हैं और आत्मा का अतीन्द्रिय सुख भी इसी प्रकृति में बना है। अब सीधा सा गणित है, तुम्हें अतीन्द्रिय सुख मिल जाए तो इंद्रिय सुख छूट जाएगा, और उसके लिए तुम्हें खोज करनी ही पड़ेगी, वो अपने आप। अरे दुनिया का कोई सुख अपने आप नहीं मिलता भाई, 5 इंद्रियों के सुख भी जुटाने पड़ते हैं। ख्याल में आती कि नहीं बात है। ऐसे ही अगर तुम्हें अतीन्द्रिय सुख, अब तुम्हें ऐसा लगता है कि इंद्रिय सुख देख लिया, इसमें वो दम नहीं है कि शाश्वत सुख दे सके, अब मुझे उस सुख की ओर बढ़ना चाहिए जो शाश्वत है, बस उसका नाम आत्मा की खोज है, उसका नाम रिसर्च है। हमने जगत का स्वरूप देख लिया, यहाँ कुछ भी नहीं रखा, अब मुझे ऐसे स्वरूप, कुछ नहीं रखा माने इससे द्वेष नहीं करना है। हमें पता प्रॉब्लम है, हमारी जो पढ़ाई है ना वो बहुत विपरीत है। देखो अब ये पढ़ाई कितनी गलत है, हालांकि पढ़ाई पढ़ाने वाले ने जिस अभिप्राय से पढ़ाई वो ठीक था, लेकिन उसका रिजल्ट गलत निकलता है। जैसे सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं वीर, अभी पढ़ाई बिल्कुल गलत है, ये लाइन गलत है। अब कोई कहे ऐसी कैसे करे तो साहब आगम में लिखी, अरे भाई ये लाइन ये कह रही है सीधा गलत कि स्वार्थ के वीर ही इसलिए छोड़ दो, अगर सही हो तो, अगर वे स्वार्थी नहीं हो तो फिर उनके पीछे लगे रहो। ये बात ही नहीं है, बात स्वार्थी और गैर स्वार्थी की नहीं है, वो हमारे नहीं है, बस इतनी सी बात है। 2 द्रव्य मिलके एक नहीं हो सकता, इतनी सी बात। पैसा बुरा है कि अच्छा है बताओ, बोलो। लेकिन धन बुरा नहीं कहा जाता। रात और दिन उपदेश नहीं दिया, अरे भाई साहब परिग्रह बुरा है, परिग्रह बुरा है, परिग्रह छोड़ो, परिग्रह बुरा कहाँ है। अगर ये परिग्रह ही नहीं हो, रुपया पैसा मकान दुकान नहीं हो, तो वे जो साधु संत चिल्ला रहे हैं उनकी व्यवस्था बन पाएगी? अरे बोलो, तो वो बुरा नहीं है, वो बुरा नहीं है। उसमें एकत्व बुद्धि ऐसी कर लेना कि अपने स्वरूप को भूल जाना, ये बुरा है। उसकी जो उपयोगिता उपयोग करो, जे अभी जे बना है, ये बुरा थोड़ी है, अच्छा है, इसमें कोई बात नहीं। बाहर रोड पे तो हम ये काम नहीं कर सकते, यहाँ पर 4 दीवारें खड़ी तो, लेकिन इसमें एकत्व करना बुरा है। वस्तुओं का सदुपयोग करना बुरा नहीं है, उनमें एकत्व करना, अपनापन करना, अहंकार करना, ये बुरा है। और हम क्या है कि 2 रास्ते जानते हैं, या तो राग करेंगे या द्वेष करेंगे। हम बिना राग द्वेष के कोई काम ही नहीं जानते, या तो मंदिर से राग या मंदिर से द्वेष, परिवार से या तो राग या द्वेष। अरे भाई मध्यस्थ होना सीखो, ना हमें द्वेष करना है ना हमें राग करना है, और यही धर्म का अंग है। वीतरागता माने क्या, ना राग ना द्वेष। ना हमें कोई संसार से लड़ना है, ना संसार से भागना है, ना कुछ करना है। संसार से भागा जा सकता है, जंगल में जाके मोह को नष्ट किया जा सकता है क्या? अरे बोलो, कर सकते हैं? अंदर जाके देखो, कर सकते हैं, ऐसा लगता है। अपन ऊपर से जल्दी बोलते नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी मन में पता क्या लगता है, अगर हम घर गृहस्थी में नहीं होते, अगर हमने ये शादी विवाह के चक्कर में नहीं फंसे होते, बाल बच्चे नहीं होते, भाई साहब गारंटी से
अभी तक तुम 7वें गुलिस्तान में झूल रहे होते। ये अंदर भरी पड़ी है मान्यता। क्यों? इसका फायदा है। ये अपना दोष शादी विवाह परिस्थिति को दे के बच जाता है, इसलिए इसका सहारा लेता है कि मैं तो साहब बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरी परिस्थिति ऐसी है। इसलिए देखो, जिन्हें सच्चा धर्म प्रकट करना हो, वेद ज्ञान करना हो, पहले तो परिस्थितियों को दोष देना छोड़ो। नंबर 2 पर कोई कर्म वरम का उदय नहीं है। कर्म का उदय है ही नहीं, घबराओ मत। अगर कर्म का उदय होता तो ये बात सुनने ही क्यों आते। इस कर्म के उदय ने तो तुम्हें एंट्री दे दी, माने वो कह रहा तुम चाहो तो आत्मकल्याण कर सकते हो। स्त्री पुत्र मकान दुकान में तुमने ही अपनापन कर रखा है, उनका कोई दोष नहीं है। ख्याल में आया? ऐसे ही अपनी परिणति जो आज मेली है, उसमें कोई कर्म के उदय का दोष नहीं है, उसमें अपनी ही रुचि वास्तव में वहाँ थी तो वो परिणति वहाँ चली गई। हम कई साल तक उसको दबा के रखते हैं, बाद में वो धीरे धीरे दबती नहीं है तो वो अपने आप उखड़ने लगती है। और मैं तो अभी तो मैंने देख लिया इतनी उम्र में कि मेरी परिणति 25 साल में जो थी, 22 साल में जो थी, हम जब अलग ही थी। अरे वो साहब अब नहीं, अब कुछ और है। पहले पैसा इतना नहीं दिखता था, अब ज़्यादा दिखता है। पहले पैसे की भूख इतनी नहीं थी, क्योंकि एक कसायों का सिस्टम है। आपकी जो जो स्थितियाँ पूरी होती चली जाती हैं, आपकी भूख भी बढ़ती चली जाती है। मैं अगर 25,000 रुपये कमाता हूँ तो अपने आप 50,000 की ओर बढ़ूंगा, 50 तो लाख की ओर बढ़ूंगा। मुझे मान कसाए वही हो गया ना, क्या कहते हैं वो राजनीति में, पार्षद बन गए कि खुश हो जाओगे, या खुश नहीं होंगे, फिर विधायक की तरफ भगेंगे। और विधायक बन गए गलती से तो और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर तो पीएम तक की रेस में चाहते हो। तो इसका मतलब ये एंडलेस एंड है। ये कसाएं कभी खत्म होने वाली, एक पता समझ में आ गया ना। इसलिए हमें और आपको ये जीवन भर के लिए निर्णय करना चाहिए कि भाई साहब ये तरीका सही नहीं है। अपने अंतरंग की स्थिति पहचानो। तत्व निर्णय वही जीव कर सकता है जो जीव एकांत में गहराई से इन्हीं बातों का तत्व विचार करता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं है। अपनी पहले रुचि को पहचानो, मेरी रुचि है क्या। ऐसा तो नहीं है मैं ऊपर ऊपर कहता हूँ आत्मा चाहिए और अंदर पैसा चाहिए। मंदिर में जाता हूँ तो कहता हूँ मोक्ष चाहिए और अंदर मुझे अपना घर परिवार चाहिए। ये सब आपको एक्चुअल पहचानना पड़ेगा बैठ के। और आपके अंदर से आवाज आती है कि अभी मोक्ष नहीं चाहिए, अभी मुझे तो रुपया पैसा मकान दुकान मान सम्मान चाहिए, तो छोड़ो आत्मा की बात, बिल्कुल एक तरफ सिरे से खारिज करो। अभी साहब इसकी लगन नहीं है, अभी ये काम करेंगे। देखो अपने शास्त्रों में आता ना कि मुनिराज के पास कोई राजा आया और राजा से मुनिराज के सामने वो राजा कहता है कि मुनिराज महाराज मुझे भी आत्मकल्याण का मार्ग बताओ। तो वो कहते पहले ये बताओ तुझे अभी राज्य करने की रुचि है कि नहीं, वहाँ मन भरा कि नहीं भरा, कि और अपना राज्य बढ़ाना है। कि महाराज अभी तो राज्य की सीमा मुझे पूरे हिंदुस्तान में फैला है, तो फिर निकलो जाओ करो अभी वहाँ का काम करो, फिर आगे बात करेंगे। माने ये तो जिंदगी का सत्य यही होना चाहिए। हम तुम्हें उल्टा समझा रहे राज्य में कुछ नहीं रखा, अहंकार है, क्या करोगे। शब्दों से कोई समझा है आज तक कोई शब्दों से समझा है। मैं तुम्हें रोज समझाता हूं ना कि अहंकार में कुछ नहीं रखा, समझ गए। मान कसाय में कुछ नहीं रखा, समझ गए। पैसे में कुछ नहीं रखा, समझ गए। अरे भाई साहब ये समझाने से समझ में आ जाती ये बातें, तो ये तो दुनिया में सबरी मोक्ष चले गए होते। लेकिन ये सब बातें अनुभव के बिना समझ में, और जब उसको स्वयं का अनुभव आएगा कि पैसे में कोई दम नहीं है, जब उसका स्वयं अंदर से अनुभव निकल के आएगा कि मान कसाय में कोई दम नहीं है, विषय भोगों में कोई सच्चा सुख, जब ये उसके अंदर से आवाज आएगी तब वो आत्मा की ओर बढ़ेगा। और ये हम रटा रटा के सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख नहीं है, तो वो बेचारा बोलना तो सीख गया कि सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख नहीं है, लेकिन अंदर सुख वहीं सब में दिखता है। पकड़ में आ गई बात। गहराई से विचार करना।